अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्लि मालूम मिनका। प्यारे बहन और भाइयों, जादू के नासेब का लग जाना, किसी हासद की तरफ से ऐसा वाक़या पेश आ जाना, शयातीन का ख़ुद से जादू बांध देना, ये माशरे में चलता ही आता है। इस्लाम से पहले भी तावीज़ात लिखे जाते थे। क्यों लिखे जाते थे? इन मसाइल के हल के लिए और इन तावीज़ात के ज़रिए नुकसान पहुँचाने के लिए। ये तरीक़ाकार जो है अल्लाह तबारक ताला के जो सेड कवानीन हैं, जो ज़ब्त हैं, उनके ख़िलाफ़ शयातीन इब्लीस की ये एक कोशिश है और ये एक फ़न है जिसके ज़रिए वो फ़ाइट पे रहते हैं। आज का टॉपिक मेरा आपके साथ ख़वातीन बिलख़ुसूस टीनेजर बच्चियाँ जो मगरिब के बाद खुले बाल रखने की आदी हैं और खुले बाल रख के सोने की आदी हैं और तेज़ खुशबू या इतर या परफ्यूम यूज़ करती हैं, उनके बारे में है। इलाज करते हुए मेरा ये तजुर्बा रहा कि ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए जिस पे पर्टिकुलरली कोई स्पेशल से जादू तो मौजूद नहीं था, लेकिन वो बच्चियाँ जिन्नात के तसल्लुत में, शयातीन के तसल्लुत में मेरे पास आईं। अब होता क्या है कि ये जादू भी नहीं है, ये नज़र बद भी नहीं है, और फिर इन पोज़ेशंस का जवाज़ क्या है? दौरान रुक़या इलाज जब टॉकेटिव हुए ऐसे शयातीन जिन्नात जिन्होंने बात की हमसे, तो ये बात क्लियर हुई कि वो लड़कियां, वो ख़वातीन जो खुले बाल रख के फिरने की आदी हैं, या बाज़ारों में ऐसे चली जाती हैं, या तन्हाई में बाल खुले रख के सोने की आदी हैं, और खुशबू और अतर या परफ्यूम भी तेज़ लगाती हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बननी शुरू होती है। जिन्नात अट्रैक्ट करते हैं खुशबू की तरफ, और ये आशिक मिजाज भी होते हैं, और क्योंकि इनका अपना कोई ठोस वजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये जब इंसानी बॉडीज़ के साथ आते हैं तो उन बॉडीज़ को फिर अपना घर तस्वर करते हैं और अपना ठिकाना बना लेते हैं उसमें। बहुत सारी बच्चियाँ जो कि लापरवाही करती हैं, आपको याद होगा कि हमारे आबा व अजदाद, बड़ी बूढ़ियाँ जो थीं, वो चुटिया को बांध के रखने, उनमें कम से कम तेल लगाने की हद तक और दुपट्टा सर पे ढाँप के रखने की बहुत सख्ती से पाबंदी करवाती थी। लेकिन मुआशरा जिस नहज पे अब जा रहा है, तो ये हम तरक्की तो नहीं कह सकते इसको, मुआशरे की ये तनज़्ज़ुली है, नुकसानात हैं। तो मैं अपनी तमाम बहनों से, बेटियों से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि दीन के कुछ असूल ऐसे हैं, कुछ हमारे मुआशरे में रवायात ऐसी हैं जिनको आपने मलहूज़े ख़ातिर ही रखना है, वही आपके हक़ में बेहतर है। आज़ाद ख़याली, लापरवाही, मन मर्ज़ी करने की चाह में बाज़ दफ़ा बच्चियाँ ऐसे मसाइल से दो चार हो जाती हैं कि फिर मुआलिजीन की तरफ दौड़ना पड़ता है। बल्कि ऐसे केसेस में शुरू में तो घर वाले ही बिलीव नहीं कर रहे होते कि कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया है। तो जब तक किसी सही मुआलिज तक पहुँचती हैं, उनके जिस्मों के बहुत ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो हो चुके होते हैं। ऐसे पोज़ेशंस जब बॉडी में आ जाएँ तो इससे हार्मोनल डिसबैलेंस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि शयातीन जिन्नात हमारी तरह मिट्टी के बने हुए नहीं हैं, आग के बने हुए हैं। तो उस हिद्दत की वजह से वो हमारी बॉडी के जिस पार्ट में स्टे कर जाएंगे, वहाँ पर जिस्मानी बीमारियों का लग जाना, उन पार्ट्स का नुकसान हो जाना बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरी इल्तमास होगी कि ऐसे मामलात से आप एहतियात बरता करें, खुले बाल रख के खुशबू लगा के नहीं सोना। मगरिब के बाद अपनी एहतियात करने की आदत डालें। अगर आप इसी लापरवाही में चलते गए तो मुआलिजीन के पास ऐसे केसेस की तादाद बहरहाल बहुत ज़्यादा है। बालों पे ये आशिक होते हैं, खुशबू इनको अट्रैक्ट करती है, और फिर तन्हाई का शिकार बच्चियां जो हैं वो ऐसे ख़तरनाक मरहले से गुज़रती हैं
कि बाद में यही जिन्नात जो बॉडी में आए हुए होते हैं, ये अपने साथी मेल या फीमेल को इसी बॉडी में बुला लेते हैं और यहाँ से अपनी जनरेशन, जिन्नात की जनरेशन को हमारी बॉडियों में से बनाना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है? इससे लिकोरिया के बेशुमार मसाइल, रहम में ज़ख़म आ जाते हैं। ये जो मेंसेस साइकिल, ब्लीडिंग का मामला है, ये बिल्कुल इर्रेगुलर हो जाता है और बहुत सारी सिस्ट और पानी की थैलियाँ और रसोलियाँ पेटों में बननी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अलामात में ये भी ज़हन में रखें कि इसमें थाइस पर, चेस्ट पर, बाजुओं पर नीले रंग के, मौफ रंग के और पिंक रंग के अक्सर जो हैं वो धब्बे खुद ब खुद बनते हैं, खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। कोई ख़ास जलन, कोई ख़ास उसमें इचिंग नहीं होती। ख़वातीन इसको दरगुज़र करती रहती हैं, इसको दरगुज़र नहीं करना। अगर ऐसा मामला है तो फ़ौरी तौर पे कुरान के इलाज से रुजू करें, अपनी एहतियात को पकड़ें। दीन ने औरत को बापर्द बनाया है तो उसी पर्दे में आपकी हिफाजत भी है।